एक गांव में एक बहुत ही भलमानस व्यक्ति रहता था। बहुत ही अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु उसमें एक अवगुण था, वह काम को टाल दिया करता था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा जी आए। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ रहें, और महात्मा जी को अपने यहाँ रखा और महात्मा जी का बहुत सेवा किया। महात्मा जी उस व्यक्ति की सेवा से खुश होकर के उन्होंने कहा कि ये पत्थर है, ये पारस पत्थर है, इस पत्थर को अपने घर ले जा और जितना भी इसे सोना बनाना हो, लोहे से सोना बना लेना। वह व्यक्ति वह पत्थर लेकर के अपने घर गया। महात्मा जी चले गए। महात्मा जी ने कहा कि 1 सप्ताह बाद मैं आऊँगा और अपना ये पत्थर ले जाऊँगा, उसके अंदर तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। वह व्यक्ति कहा कि ठीक है, और घर में जितने लोहे थे उसको उसने पारस से स्पर्श करके सोना बना लिया। फिर उसने सोना बेच करके कुछ सामान ले आया। अगले दिन जब वो जाता है लोहा खरीदने के लिए, तब लोहा का भाव चढ़ा हुआ था। व्यक्ति ने सोचा कि चलो कल देख लेंगे। फिर कल जाता है, तब लोहे का भाव और चढ़ा हुआ है और महंगा हुआ है। ये करते करते उसका समय टल जाता है। 7वें दिन महात्मा जी आते हैं और अपना वे पत्थर मांगते हैं। वह व्यक्ति कहा कि महात्मा जी, हमने तो इसे कुछ बनाया ही नहीं, मेरा 7 दिन तो इसी में लग गया, क्योंकि लोहा महंगा हो गया है, इसलिए मैं खरीद ना पाया, और लोहा के बगैर ये पारस सोना कुछ और से बनाता नहीं। महात्मा जी ने कहा कि मेरा पत्थर दो। बोले महात्मा जी, कुछ दिन और ये पत्थर मेरे पास रहने दीजिए। बोले कि नहीं, तुम जैसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम भाग्य भरोसे बैठे रहोगे, जीवन भर रोते रहोगे। जो व्यक्ति अपने नियत कार्य को दूसरे दिन के लिए टाल देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता और कुछ भी बड़ा कार्य नहीं कर पाता है। मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य है तुरंत शुरू कर दे, तत्काल शुरू कर दे, तब उस कार्य में उसे सफलता भी मिलती है। कार्य को टालने के बाद मन की शक्तियाँ बिखर जाती हैं, और जब मन की शक्ति बिखर जाए तब काम नहीं बन पाता है। जब तक मन एकाग्र होकर के पूरी शक्ति जिस काम में नहीं लगाती, तब तक उस कार्य का सफल होना मुश्किल है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि एकाग्र भाव से अपने जीवन में जिस काम को करें उसको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करें, तभी सफलता प्राप्त हो पाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।